अगर विपक्ष वाले इतने लोग हैं, अब उन्हें लगता है कि बीजेपी का कोई मतलब नेता गड़बड़ कर रहा है, तो आप कंप्लेंट डालो ना। भाई स्वतंत्रता तो सबको। ईडी सीबीआई का सत्ता पक्ष वाले फायदा उठा रहे हैं, तो ईडी सीबीआई का 2014 से पहले कांग्रेस ने फायदा क्यों नहीं उठाया? कोई भी आदमी हो, अगर किसी ने गड़बड़ करी है तो उसकी पेटियां खुलने वाली हैं, और ये जो नोटबंदी का फार्मूला था यही था। ये केजरीवाल को भी जेल में जाना चाहिए, अभी मनोज सिसोदिया ही गए हैं, इनको भी जेल में जाना चाहिए। इन्होंने क्या किया है, पूरा दवाई फ्री कर दी, दारू पिला दी जी, दवाई है, दारू पियो दवाई कराओ। तो ये क्या हमारे पैसा कर क्या रहे, केजरीवाल को भी जाना चाहिए जेल में, मेरा कहना है। यही सा है जो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ घूम रहे थे, तो वो नोटों की गड्डियां इकट्ठी कर रहे थे वहां से, और वो गए पेटियां अलमारियां भर रहे थे, और वो अलमारियां भरने के लिए कहाँ 24 की तैयारी चल रही थी इनकी। क्या नाम है आपका? अनूप सारस्वत। कहाँ के रहने वाले हैं? हाथरस उत्तर प्रदेश। अच्छा, लोकसभा चुनाव 2024 एकदम करीब में है और 3 राज्यों में बीजेपी जो है बहुमत के साथ अपना सरकार बना रहा है। किस नजरिए से देखते हैं, लोकसभा चुनाव पे कितना असर पड़ेगा? लोकसभा चुनाव पूरा असर पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों ने सरकार की योजनाओं को देखते हुए वोट दिया गया है। अगर कहीं ना कहीं योजना में विफलता होती है, योजना नहीं मिल रही होती, उन्हें लाभ नहीं मिल रहा होता, तो वोट नहीं आता और इस तरह से इतनी बम्पर जीत नहीं होती। तो ये जीत बहुत ही 2024 की जीत को भी साबित करती है। 2024 की जीत इनके आंकड़ों से भी ऊंची जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी की जीत बहुत ऊंची जीत होगी, आंकड़ों से परे जीत होगी, और जहाँ तक मैं अनुमान करता हूँ 400 प्लस सीटें इस बार जाने की उम्मीद है। मतलब 400 प्लस सीटें, तो महागठबंधन को हल्के में ले रहे हैं इसका मतलब? नहीं, महागठबंधन तो है ही नहीं, जो उन्होंने INDA किया था अपना। 16 को हो रहा है बैठक फिर से, तो बैठकें तो चलती रहती हैं, पर बैठक तो हो रही है, साथ में नीचे भी तो होना चाहिए। कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को लताड़ रहा है, अखिलेश यादव जी कांग्रेस उतार दें, नीतीश कुमार जी कहीं गायब हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इन लोगों में आपसी सहमति नहीं है अभी तो। और अभी तो ये सहमति केवल इसी पर नहीं है, कोई नहीं पता है ये प्रधानमंत्री का चेहरा देंगे नहीं, क्योंकि नहीं पता, बनना तो कोई है नहीं। तो जितनी सीटें आ जाए, अपनी चीजें बचे जाए, तो उसी पे कोशिश करेंगे ये, क्योंकि इन्हें पता है जीतने तो वाले तो है नहीं। 1 2 4 किसी राज्य में सीटें निकलेंगी जो इनकी सांसदी की, तो उसी पे लगे पड़े हैं। जब राहुल गांधी जैसा बड़ा चेहरा पिछली बार यूपी अमेठी से, जो उनका पैतृक गढ़ रहा है, वहां से इलेक्शन हार सकता है, तो इस बार तो मैं समझता हूँ इतनी बड़ी बम्पर जीत हुई है इन लोगों की। पिछली बार तो मध्य प्रदेश भी हारे थे, उसके बावजूद भी इतनी जीत थी, तो सोचो इस बार मध्य प्रदेश जीतते हैं, तो मध्य प्रदेश जीतने के बाद कितनी बड़ी जीत होगी इन लोगों की। आखिर जीत क्यों हो रही है बार बार बीजेपी की? विपक्ष कह रहा है EVM में गड़बड़ है, धांधली हो रहा है, सत्ता पक्ष के दबाव में जो है पूरा काम हो रहा है। अगर देखो, पहली बात तो ये समझनी होगी कि राज्य में आचार संहिता आती है, चुनाव आयोग का पूरा उसमें मामला चलाया जाता है, पूरा मामला चुनाव आयोग के पास चलाया जाता है, तो सरकार का तो कोई फॉल्ट रहता ही नहीं है। फिर दूसरी बात, केंद्र इतनी ऊपर से ऑपरेट नहीं करेगा अधिकारियों को ऑपरेट करता है चुनाव आयोग। तो ये जीत जो हो रही है वो योजनाओं के लाभ की, और जो लाडली बहना, ये सारी योजना चली हैं। राजस्थान में इतना ही काम किया होता गहलोत जी ने, तो कहीं ना कहीं जीत होती। सबसे बड़ा हमारे उत्तर प्रदेश में काम अखिलेश यादव भी करते थे, ऐसी बातें, पर लॉ एंड ऑर्डर जो उनमें संभलता नहीं था। क्या नाम है आपका? विष्णु चौहान। कहाँ के रहने वाले? उत्तर प्रदेश। क्या लगता है, प्रधानमंत्री जी बदले जाएंगे या बने रहेंगे? ये मोदी जी की गारंटी के अलावा किसी गारंटी नहीं मिल रही ना इस देश में। सिर्फ मोदी जी की गारंटी है। तो मोदी जी की ही गारंटी क्यों? और किसी की वो जिम्मेदारी नहीं ना, पता नहीं लग रहा ना कितने लोग हैं अभी। मोदी के बराबर सामना करने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। मोदी जी के अलावा कोई सामना करने वाला नहीं है, सिर्फ मोदी जी दिख रहे हैं कि फाइट में है। और वो दूसरी बार दिख रहे हैं कि बनते आ रहे, तीसरी हैट्रिक होने वाली उनकी साफ साफ दिख रही है। हाँ, कोई टक्कर में नहीं है सामने विपक्ष। आप कह रहे हो कि टक्कर में नहीं है, महागठबंधन इतना बड़ा महागठबंधन है, इतना ढेर सारे नेता हैं, राहुल गांधी जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। वो आपने कहा महागठबंधन है, वो महाठगबंधन है। देखिए अभी आप धीरज साहू का देखा ना आपने, पेटी की पेटियां निकल रही हैं, अलमारी 167 200 500 करोड़ पे पहुंचने वाला है वो, मतलब 300 करोड़ से तो ज्यादा हो गया। अब वो ऐसे लगेगा पूरा, अब आप समीकरण तो 500 करोड़ का है वो। और यही सा है जो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ घूम रहे थे, तो वो नोटों की गड्डियां इकट्ठी कर रहे थे वहां से, और वो गए पेटियां अलमारियां भर रहे थे, और वो अलमारियां भरने के लिए कहाँ 24 की तैयारी चल रही थी इनकी। 24 की तैयारी, रुक जाइए, यही तो मैटर फंस गया भाई। 24 की तैयारी के लिए ही ईडी और सीबीआई को सत्ता पक्ष यूज करता है, विपक्ष के नेताओं पर जो है
छापे मरवा कर पैसे निकलवा कर। अब देखिए, पैसे तो सबके पास हैं, विपक्ष वाले भी कहते हैं कि इन लोगों के पास भी जाए सीबीआई और ईडी तो इनके पास भी पैसे मिलेंगे। देखिए, आप अगर विपक्ष वाले इतने लोग हैं, अब उन्हें लगता है कि बीजेपी का कोई मतलब नेता गड़बड़ कर रहा है, तो आप कंप्लेंट डालो ना। अच्छा। भाई स्वतंत्रता तो सबको है। ईडी सीबीआई का सत्ता पक्ष वाले फायदा उठा रहे हैं, तो ईडी सीबीआई का 2014 से पहले कांग्रेस ने फायदा क्यों नहीं उठाया? अच्छा। मुझे आप बताइए, 2014 से पहले कौन सा भाजपा का नेता घोटाला में फंसा? अटल बिहारी वाजपेयी पे कौन सा घोटाला लगा बताइए? योगी जी पे कौन सा घोटाला? मोदी जी पे कौन सा? अमित शाह पे कौन सा घोटाला? एक नेता तो बताइए जिसपे एक घोटाला हो। 2014 से पहले विपक्ष ने क्यों नहीं यूज किया ईडी सीबीआई का? तो अब ये जो हो रहा है, जो घोटाला है, वही तो ईडी और सीबीआई काम कर रही है। ये जो ईडी सीबीआई है ना, वो भ्रष्टाचारियों का ही पोटली खोल रही है। और चाहे वो भ्रष्टाचारी ऐसे नहीं कि अगर किसी की भी पार्टी के हैं, तो मोदी जी का साफ निर्णय है, न मैं खाऊंगा और न खाने दूंगा। वो जिस आदमी ने भी गलत करा ना, उसकी पेशी है, चाहे कोई भी हो। ये ऐसा नहीं है कि मेरा है तुम्हारा है, वो नहीं, वो कोई भी आदमी हो, अगर किसी ने गड़बड़ करी है तो उसकी पेटियां खुलने वाली हैं। और ये जो नोटबंदी का फार्मूला था, यही था। और जिसने वो देखे ना, वो ये साहब धीरज साहू क्या टॉक करते थे, वो ये टॉक करते थे कि नोटबंदी से क्या फायदा हुआ। इन्होंने भ्रष्टाचार कर करके नोट भर दिए थे, ठीक है ना, और वो सारे नोट अब निकल रहे हैं। तो यही लोग हैं देश को खोखला करने वाले, और ये भ्रष्टाचारी लोग हैं। और जब तक इनके भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, मोदी जी जब तक इन्हें जीने नहीं देंगे। मोदी जी सत्ता में है, मोदी जी जीने नहीं देंगे, बगैर विपक्ष के सरकार थोड़ी ना चलेगा सर। विपक्ष के तो पर विपक्ष में देखे भी तो कौन विपक्ष में है? कांग्रेस अलग अपना भाग रही है, समाजवादी अलग भाग रही है। वो इकट्ठे जरूर है एक मंच पे, उन्होंने एक मंच पे इकट्ठे जरूर है। अभी आप मध्य प्रदेश के चुनाव में देख लो, कांग्रेस अलग भाग रही थी, समाजवादी पार्टी अलग घुसी पड़ी है कि हम भी लड़ेंगे। अगर इतना ही गठबंधन था इनका तो एक साथ लड़ते, तो वो रायता ये फैलाएंगे। और 2024 के बाद अगर ये फिर भी ले आते ना, सीटें भी ले आएंगे, तब भी ये रायता फैलेगा। क्योंकि हुआ है ऐसा, लालू यादव ने एक बार मुलायम सिंह यादव को ही प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया था। तो वो होगा इनका, अगर ये होते भी हैं तब भी सत्ता मोदी जी के हाथ में आ रही दूसरी बार। मतलब इनके पास संतुलन नहीं है, मुद्दा विहीन है, कंट्रोलिंग नहीं है। देखिए, ये भ्रष्टाचार कर करके भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अब भ्रष्टाचार, ये आदमी भ्रष्टाचार से, अब केजरीवाल को ले लीजिए। केजरीवाल ने, जो आदमी कहते थे मैं तो कट्टर ईमानदार हूँ, कट्टर ईमानदार हूँ, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी निकला। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को अंदर वो तो रो रहे हैं भाई कि हमारे पीछे संस्थाओं को लगा दिया गया है, एजेंसियों को। अब देखिए, कह रहे हैं हम जेल से मुख्यमंत्री रहेंगे, शासन करेंगे दिल्ली। देखिए, जो भी देश का पैसा लूटेगा, या जो भी देश की जनता का टैक्स का पैसा ही तो है हमारी, आप और हमारी जेब से जो जा रहा है वो टैक्स, और ये ऐश कर रहे हैं तो इन नेताओं को तो अंदर जाना ही पड़ेगा। देखिए, जो भ्रष्टाचार करेगा उसकी जेल में जगह है। केजरीवाल के मंत्री तो सत्ता में रह के जेल में जा रहे हैं। चलो विपक्ष में जेल में जाते तो अच्छी बात थी कि सत्ता में नहीं है। सत्येंद्र जैन, एजेंसियां तो केंद्र के पास है। केंद्र अजी तो घोटाले तो खुल रहे हैं, घोटाले तो आप सत्ता में हो तब खुल रहे हैं ना। विपक्ष कितना सहमत है इनकी बातों से? जी फुल सहमत हूँ जी। अभी आप देखिए कांग्रेस का जो अभी झारखंड में जो हुआ, जो नेता थे उनका तुमने देखा कितना ब्लैक 300 करोड़ से प्लस, इतना प्लस, सारे प्लस पार कर दिए कांग्रेस के नेता ने। आज दिन तक कभी सुना इतना प्लस पार हुआ है कभी? तो ये देख लो भ्रष्टाचार। केजरीवाल को ले लो उठा के, वो दारू थी फ्री बंटवाई, एक के साथ 3 फ्री, कभी सुना? कभी अभी तक तो मैंने 2 ही सुना था भाई। नहीं है, मुझे पता नहीं, 3 फ्री थी, फिर 2 आई, लास्ट में फिर 1 फ्री हो गई। स्टार्टिंग में 3 फ्री कर दी थी। तो ये केजरीवाल को भी जेल में जाना चाहिए। अभी मनोज सिसोदिया ही गए हैं, इनको भी जेल में जाना चाहिए। इन्होंने क्या किया है, पूरा दवाई फ्री कर दी, दारू पिला दी जी। दवाई है, दारू पियो, दवाई कराओ। तो ये क्या हमारे पैसा कर क्या रहे? केजरीवाल को भी जाना चाहिए जेल में, मेरा कहना है। महागठबंधन को किस नजर से देखते हैं? नहीं, ये ठगबंधन है। काहे का ठगबंधन? ठगबंधन ही है जी। पप्पू हैं क्या? जितने भी कांग्रेस के नेता हैं अभी तक 70 साल
राज किया है कांग्रेस ने, तो क्या किया? कुछ भी नहीं किया। बहुत कुछ किया, जो किया वही तो मोदी जी बेच रहे हैं भाई, कहा जा रहा है। मोदी क्यों बेच रहे हैं यार? उठा के देख लो, कश्मीर को लेके 370 नेहरू जी के टाइम हुए, अब क्यों नहीं हटा दी? 370 क्या क्या फायदे हुए हैं कश्मीर में, आपको पता है? अभी कितने फायदे हुए हैं कश्मीर में। जो वहाँ के हम हिंदुओं को तो छोड़ दो, मुस्लिम लोग जो थे वहाँ के सही से अपना रोजा जो जुलूस नहीं निकाल पाते थे, आज वो खुल के अपना जुलूस निकाल रहे हैं, लाल चौक पे निकाल रहे हैं। और क्या चाहिए? वहाँ पत्थरबाज थे, वहाँ पे पत्थरबाजों को नौकरी दी जाती थी, महबूबती देती थी। आज वहाँ पे पत्थरबाज बिल्कुल ख़त्म हो गए। हम लोग हैं, जैसे हम कश्मीर घूमने नहीं जा पाते थे, आज हम खुल के घूमने जाते हैं, वहाँ पे गुलमर्ग वगैरह जाते हैं घूमने। और क्या चाहिए? तो मोदी जी रहेंगे इसका? हाँ जी, वो तो 100% हमारे मोदी। विपक्ष को हल्के में ले रहे हैं। विपक्ष महागठबंधन है, रीजनल पार्टियां इकट्ठा है, जमीनी पकड़ होता है रीजनल पार्टी। पहले भी था जी, पहले नहीं था क्या? पहले भी गठबंधन थे, सारे टूटे थे, इस बार भी टूटेंगे। महागठबंधन में रीजनल पार्टियां इकट्ठा है और रीजनल पार्टियों की पकड़ होती है जमीनी स्तर पे, तो इतने हल्के में तो नहीं ले सकते। नहीं, हम हल्के में बिल्कुल नहीं रहे, पर वो हमें सामने दिखाएं तो ताकत अपनी, तब तो हम उन्हें भारी में लें, पर हल्के में तब लेना। अरे जीत जाएंगे तो इकट्ठा भी हो जाएंगे। इकट्ठे होके भी टूटते हैं ना, ये तो इकट्ठे होके भी टूटने का काम है ना इनके यहाँ। ये इकट्ठे हो भी जाएंगे, हम कह रहे इकट्ठे। अभी आप बताओ, अभी इन्होंने इतना बड़ा गठबंधन, एक मास गठबंधन सम्मेलन किया हुआ था, तो ये सब एकजुट थे। उसके बाद मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, अखिलेश यादव भी चुनाव लड़े, उन्होंने भी अपने प्रत्याशी लड़ाए, कांग्रेस भी चुनाव लड़ी। तो अगर गठबंधन इतना था तो फिर चुनाव क्यों लड़े आप तितर बितर होके? आप इकट्ठे लड़ते तो यही 2024 में भी होगा। 24 में भी ये सब तितर बितर दिखेंगे, 2024 ये सब तितर बितर हो जाएंगे, क्योंकि ये लड़ेंगे हम प्रधानमंत्री बने, हम कोई बोलेगा हम गृह मंत्री बने, हम ये अब इनके अंदर की अंदरूनी लड़ाई जनता के बीच नहीं खुल के आई ना।